जय महाकाली भक्तों, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली। नवारण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा। कोई देवी ऐसी नहीं है जिसकी पूजा इस मंत्र से ना हो सके। सारी ही देवियाँ इस मंत्र में बंधी हुई हैं। जो इस मंत्र का जाप करता है उसे कौन सी शक्ति मिलती है, कौन सी सिद्धि मिलती है उसे। और नवारण मंत्र क्या है? 9 अक्षरों से बना हुआ इसे नवारण मंत्र इसलिए कहा जाता है। ओम लगाकर ये दशाक्षरी मंत्र बन जाता है। ओम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। 3 अक्षरों से बना हुआ ओम मंत्र। ब्रह्मांड की ध्वनि भी ओम ही है। ऐं ह्रीं क्लीं। सरस्वती माँ का बीज मंत्र ऐं, ये सरस्वती माँ का बीज मंत्र है। ह्रीं माँ लक्ष्मी का मंत्र है और क्लीं माँ काली का। ये 3 बीज मंत्र जो है, देवियाँ तो मेन 3 ही है और बाकी सारी देवियाँ इन 3 देवियों के ही एक हिस्सा है। सभी इनके ही रूप हैं। नव दुर्गा, 10 महाविद्या, माँ कामाख्या, तंत्र की जितनी भी 10 महाविद्या हैं, माँ कामाख्या 10 महाविद्याओं का, माँ कामाख्या के ही रूप 10 महाविद्या है। माँ बगलामुखी, छिन्नमस्ता, डुमावती, ये सारी जानकारी मैं दूंगा आज आपको। लेकिन इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और नवारण मंत्र से कौन सी सिद्धि मिलती है आपको? भक्तों, दरअसल बात ये है, क्यों आपको मंत्र से अनुभव नहीं होते, क्यों आपको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्यों ऊर्जा आपके अंदर नहीं बनती? इसका सबसे बड़ा कारण है आप ही हैं। आपका भाव है, आपकी विधि है मंत्र जाप करने की। मन की गति से जो आप चलते हैं ना, ये सारा कसूर आपके मन का है। कोई भी काम आप नियम से नहीं करते। कुछ जलसा पढ़ते हैं आप, मन की गति से चलते हैं। मन करता है हमारा तो कर लेते हैं, मन करता है चलो कोई बात नहीं, कौन सा कोई पूछ रहा है हमें। क्योंकि गुरु तो आपने बनाया नहीं है। गुरु जिसका होता है उसे डर होता है गुरु का। हमारा गुरु पूछेगा आज कितने पाठ किए, आज पाठ किया कि नहीं किया। क्योंकि बिना गुरु के आप मंत्र जाप करते हैं, बिना गुरु के आप पाठ करते हैं। और नवारण मंत्र का जाप, मैं आज बात कर रहा हूँ मैं नवारण मंत्र की। अगर आप इसका जाप करते हैं तो आपको कौन सी सिद्धि मिलती है? भक्तों, नवारण मंत्र जो है सबसे शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र के शावर मंत्र भी इससे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। अगर आप इस मंत्र को कहीं सिद्ध कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप एक तांत्रिक बन जाते हैं। 6 कर्मों की सिद्धि, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, सारे ही 6 कर्म 6 के 6 आप चुटकियों में कर सकते हैं अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। शास्त्रों में इनकी विधि बताई गई है इन मंत्रों को उत्कीर्णित करने की, क्योंकि भगवान शिव ने इस मंत्र को कीर्त कर दिया था। क्योंकि लोग इसका दुरुपयोग ना कर सकें, इसलिए भगवान शिव ने इस मंत्र को कीर्त कर दिया था। ये पूरा मंत्र है सिद्ध कुंजिका मंत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में ये मंत्र आता है। इसका पूरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लों हूं क्लीं जूं सा ज्वाले ज्वाले ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय जल हम सम लम शम फट स्वाहा। ये है पूरा मंत्र। और नवारण मंत्र इसका लघु रूप है। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ आता है, उसमें ये मंत्र बताया गया है। और इस मंत्र को आप कैसे जागृत कर सकते हैं?
जागृत करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस मंत्र को आप इसकी शक्ति को जानना चाहते हैं तो सिर्फ 11 माला ही इस मंत्र का जाप मेरे कहने से आप 11 दिन वक्तों करके देखें। शक्तियाँ क्या हैं, माँ दुर्गा क्या है, आपको ना पता चले तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा अपना, आपको अनुभव ना हो तो। लेकिन आप किसी की मान कर तो चले, मानते तो आप किसी की है नहीं। इसकी शक्ति का आपको खुद पता चल जाएगा इस मंत्र की। 11 माला जाप से पहले दिन ही मुझे यकीन है कि आपको इसका पता चल जाएगा कि आपने जो मंत्र जपा है उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा है हमें, और कुछ असर है इसका, कोई शक्तियाँ हैं, कोई भगवान है, माँ दुर्गा है। महाकाली की पूजा भी इस मंत्र से की जा सकती है विशेष रूप से। अगर माँ दुर्गा की करना चाहते हैं, अगर माँ दुर्गा के भक्त हैं तो उनकी भी कर सकते हैं, अगर महाकाली के भक्त हैं तो उनकी विशेष रूप से आप कर सकते हैं, अगर आपका मन कहीं और नहीं है तो। वैसे आप विशेष रूप से भी करेंगे तब भी सारी ही देवियों की पूजा इसमें हो जाएगी आपके इस मंत्र से। सरस्वती माता बुद्धि की देवी है, ज्ञान की देवी है। ज्ञान आपके अंदर आएगा, बुद्धि आएगी आपके अंदर, और पढ़ाई की देवी भी वही है। जिससे बच्चे को पढ़ना ना आता हो, पढ़ाई में जिसका दिमाग ना, वो माँ सरस्वती की पूजा अगर करता है ना, एम मंत्र का जाप अगर अकेला ही कर लेता है तो उसके अंदर ये शक्ति पैदा हो जाती है, उसे ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, उसका दिमाग तेज होना शुरू हो जाता है। और श्रीम हरीम ये दोनों ही बीज मंत्र माँ लक्ष्मी के हैं। हरीम मंत्र का अगर आप जाप करते हैं अकेला ही तो आपकी धन की समस्या हल होनी शुरू हो जाती है, धन के मार्ग आपके खुलने हो जाते। और क्लीम महाकाली का बीज मंत्र है। ये 3 मंत्र इसमें आ जाते हैं बीज मंत्र। अगर आप 11 माला जाप घी का दीपक जगाकर आसन रखकर, लाल आसन, चलो लाल आसन कोई बात नहीं, उसकी भी कोई बात नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आसन आप जरूर लें। आसन और सर पर कपड़ा रखकर और रुद्राक्ष माला के साथ पहले कुल देवता और पितरों का आशीर्वाद लेकर अगर आप जाप करते हैं इस मंत्र का 11 माला कम से कम, क्योंकि एक माला से कुछ नहीं होता। 11 माला अगर जाप करते हैं आप तो आपको इसके अनुभव शुरू हो जाते हैं, और जो ऊर्जा आपके अंदर इस मंत्र की बनती है, नेगेटिव ऊर्जा सारी ही आपकी बाहर निकल जाती है। जो भी आपके जो अच्छे बुरे कर्म आपने किए हुए हैं पिछले जन्म के या इस जन्म के, उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर बनी हुई है वो आपकी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। इसलिए आपको जब आप मंत्र जाप करते हैं ना तो आपकी आंखों से आंसू आते हैं, आवासियाँ आती हैं, आपको आपका सर भारी हो जाता है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर को उठती है, बाहर निकलती है नेगेटिव ऊर्जा, और पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर आती है। इस मंत्र से नवरात्रों के दिनों पर 3 लाख या 1.25 लाख जाप करने पर यह मंत्र जागृत होना शुरू हो जाता है। अगर आप कहीं इस मंत्र का 9 लाख जाप कर लेते हैं तो पूर्व जन्म की बातें आपको याद आनी शुरू हो जाती है कि आप पिछले जन्म में क्या थे। इतना शक्तिशाली मंत्र है ये, और सारे ही आपके काम काज सिद्ध होने लग जाते हैं इस मंत्र से। अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में ये मंत्र का जाप करते तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इस मंत्र की ऊर्जा 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे भी भगवान शिव को गुरु बनाकर करना चाहते तो भी कर सकते हैं। और सिद्ध कैसे किया जाता है? 3 लाख मंत्र अगर आप 21 दिन में इसका करते हैं, 3.25 लाख, तो ये मंत्र सिद्ध हो सकता है। एक माला का आप हवन कर दें या दशांश हवन कर दें तो सबसे बेहतर घी की आहुति देकर आप इस मंत्र का 11 माला दशांश हवन या 1 माला का हवन करते तो मंत्र ये सिद्ध हो जाएगा। और कुछ भी उस मंत्र के बारे में पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली। वीडियो लंबी हो रही क्योंकि इतनी सारी मैं बातें एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी होगी। जय श्री महाकाल। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं आप।